अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार शहनशाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 133 से लेकर 35 तक करते हैं। तर्जुमा। अगर उसे मंजूर हो तो ए लोगो वो तुम सबको ले जाए और दूसरों को ले आए। अल्लाह ताला इस पर पूरी कुदरत रखने वाला है। जो शख्स दुनिया का सवाब चाहता है तो याद रखो कि अल्लाह ताला के पास तो दुनिया और आखिरत दोनों का सवाब मौजूद है और अल्लाह ताला बहुत सुनने वाला और खूब देखने वाला है। ए ईमान वालो, अदलो इंसाफ पर मजबूती से जम जाने वाले और खुशनुदी मुला के लिए सच्ची गवाही देने वाले बन जाओ। गो वो खुद तुम्हारे अपने खिलाफ हो या अपने माँ बाप के या रिश्तेदारों अजीज़ों के। वो शख्स अगर अमीर हो तो और फ़कीर हो तो दोनों के साथ अल्लाह को ज़्यादा ताल्लुक़ है। इसलिए तुम ख्वाहिश नफ्स के पीछे पड़कर इंसाफ ना छोड़ देना और अगर तुमने कज बयानी या पहलू तही की तो जान लो कि जो कुछ तुम करोगे अल्लाह ताला उससे पूरी तरह बाखबर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए और बी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए। अगर आप डायग्राम को गौर से देखें तो डायग्राम में जो इसका वर्टेक्स आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 4,0। तो अगर आप वर्टेक्स देखें हमारे पास, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन बन रही है ये आपके पास हॉरिजॉन्टल पैराबोला की इक्वेशन बन रही है, तो उसमें जो उसका वर्टेक्स होता है वो आपके पास ये होता था कि प्लस ए या प्लस माइनस ए कामा 0। अगर मैं यहाँ से पॉजिटिव वर्टेक्स लूँ तो वो आपके पास आ रहा है 4,0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालूंगा तो फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो ए की वैल्यू आ रही है वो मेरे पास आ रही है 4। ये मैंने ए की वैल्यू निकाल ली। अब क्योंकि हमने जो इक्वेशन बनानी थी उसमें हमें चाहिए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या कर लिया, ए की वैल्यू तो निकाल ली। अब अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स अगर आप देखें, ये साथ मैंने डायग्राम भी बना दी है। अब जो आपके पास इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स था वो आपके पास ये थी कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए एक्स। और इसमें जो इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स दी हुई है वो दी हुई है y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 और साथ आपके पास आ जाएगा x। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करूं तो यहाँ पे x के साथ लिखा हुआ है b/a और यहाँ पे x के साथ लिखा हुआ है 1/2। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 2b इज इक्वल टू a। यहाँ पे मैं a की वैल्यू को पुट कर देता हूँ 2b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 और ये आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 2। तो हमने क्योंकि a और b की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आपके पास ये आ जाएगी रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल पैराबोला। अब उसकी जो आपके पास इक्वेशन होती है वो ये होती है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। वैल्यूज पुट कर दें, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा ये बी आपके पास, तो ये आपके पास ए की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी, बी आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसी के पार्ट बी की जानिब। पार्ट नंबर बी। अगर आप डायग्राम नंबर बी को देखें तो उसमें आपके पास जो वर्टेक्स दिया हुआ है, तो क्योंकि ये आपके पास वर्टिकल हाइपरबोला है तो उसमें आपके पास होता है 0,a। तो इसमें जो वर्टेक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0,5। तो मैं अगर a की वैल्यू को कंपेयर करूंगा तो फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो a की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 5।
ए की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब सेकंड आपके पास उसमें एक हमें दी हुई है इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, तो मैं अगर उसको कंपेयर करूं, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, तो वो इसमें आपके पास जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू ए बाई बी एक्स, और जो इक्वेशन हमें उसने दी हुई है वो दी हुई है y इक्वल टू 5/4 एक्स। अगर आप यहाँ पे इसके x के कोफिशिएंट को कंपेयर करें दोनों के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा a बाई बी इज इक्वल टू 5/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 4a इक्वल टू 5b, ए की वैल्यू पुट कर दें, ये आ जाएगा 5 इक्वल टू 5b, 20 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू b, इसको कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 4। तो इसकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है आपके पास, रिक्वायर्ड वर्टिकल पैराबोला हाइपरबोला, तो वो आपके पास ये होती है वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए आपके पास 5 का स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी, वो आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 विच इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए और बी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, ये तस्वीर एक ऐसे दरख्त की है जिसे पीले रंग की बेल ने अपने गिरफ्त में ले रखा है। ये मंजर बज़ाहिर खूबसूरत और मुनफरिद लगता है, लेकिन इसके अंदर एक गहरी हकीकत छुपी हुई है। ये बेल, जिसे आम तौर पर ज़ुबान में आकाश बेल कहा जाता है, दरअसल एक तफीली पौधा है जो दरख्त की तवानाई और वसाइल को इस्तेमाल करके खुद को बढ़ाता है। ये कुदरती मंजर इंसान की ज़िंदगी के कई पहलू की अक्कासी करता है। ये इस बात की याद दहानी है कि अगर कोई चीज़ ज़ाहिरी तौर पर हसीन हो तो वो ज़रूरी नहीं कि वो फ़ायदा मंद भी हो। ये बेल दरख्त के लिए एक बोझ है जो इसकी नशोनुमा को रोक कर उसे कमज़ोर कर देती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे ज़िंदगी में कुछ लोग या हालात बज़ाहिर खुशनुमा नज़र आते हैं, मगर अंदरूनी तौर पर हमारी तवानाई और सुकून को चूस रहे होते हैं। ये मंजर हमें ये सबक देता है कि अपनी ज़िंदगी में उन ताल्लुकात और रवैयों की शिनाख्त करें जो बज़ाहिरी तौर पर दिलकश मगर अंदरूनी तौर पर नुकसानदेह हैं। वक्त पर इनसे निजात पाना ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि हमारे वजूद की बका के लिए लाजमी है। दरख्त की बका इसी में है कि वो इस बेल से आज़ाद हो जाए, और हमारी ज़िंदगी का सुकून भी ऐसे ही बोझों से छुटकारा हासिल करने में है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।